वो वायरस जो एक बार पूरी दुनिया को ठहरा चुका है, अब एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सवाल ये नहीं कि वो आया है या नहीं, बल्कि ये है कि हमने उसके लौटने की तैयारी कितनी की है। 2020 का वह दौर भला कौन भूल सकता है, जब इंसान ने इंसान से दूरी बना ली थी, जब सड़कों पर सन्नाटा और अस्पतालों में चीखें थीं, जब हर खांसी पर शक होता था और हर छींक पर खौफ। और अब वही वायरस कोविड-9 फिर से धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। आंकड़े छोटे हैं लेकिन संकेत बड़े हैं। हालात काबू में हैं लेकिन खतरा हवा में है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोविड के कुल 1009 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें केरल सबसे ऊपर है, जहां 430 केस सामने आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 209 और दिल्ली में 200, साथ 104 नए संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में अभी 99 एक्टिव केस हैं और राजधानी सरकार ने तुरंत अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एंटीबायोटिक और वैक्सीन की उपलब्धता हर अस्पताल में सुनिश्चित होनी चाहिए। ये वही शहर है जिसने दूसरी लहर में सबसे बड़ी त्रासदी झेली थी, जहां श्मशानों की आग कई रातों तक बुझी नहीं थी। ICMR, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा है कि भारत में जो मामले सामने आ रहे हैं वे गंभीर नहीं हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट हैं और इनमें अस्पताल में भर्ती होने या मौत की दर बेहद कम है। डॉ. बहल का ये बयान राहत तो देता है, लेकिन यह हमें लापरवाह होने की छूट नहीं देता, क्योंकि वायरस का चरित्र बदलता है और हर वेरिएंट एक नया अध्याय होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मौजूदा केस NB.1.8.1, LF.7 और JN.1 जैसे नए वेरिएंट के कारण बढ़ रहे हैं। ये वेरिएंट अमेरिका, चीन, जापान और अब भारत में भी फैल चुके हैं। ये वायरस अब एशिया के अन्य देशों में भी अपने पैर पसार रहा है। यह एक संकेत है कि कोरोना का यह नया संस्करण सिर्फ सीमा पार नहीं कर रहा, बल्कि समय के साथ तेज और अधिक संक्रामक हो सकता है। भले ही केस कम हो, लेकिन मौतें हो रही हैं। महाराष्ट्र में 3 मौतें, केरल में कई जाने गई और कर्नाटक व राजस्थान में एक व्यक्ति की मौत दर्ज की गई है। ये मौतें उन जगहों पर हो रही हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाएं अपेक्षाकृत बेहतर हैं। सवाल उठता है, क्या हम दोबारा उस मौत के आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर घर में डर और हर परिवार में शोक था? यहाँ कहानी एक मोड़ लेती है जब विज्ञान के साथ साथ भविष्यवाणियां भी सुर्खियां बनाने लगती हैं। जापान की बाबा वेंगा कहे जाने वाली मशहूर मंगा कलाकार रियो तात्सुकी की एक पुरानी भविष्यवाणी फिर से चर्चा में है। 1999 में लिखी गई उनकी किताब द फ्यूचर एज आई सी में उन्होंने कहा था, 2020 में एक अज्ञात वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचाएगा। वह वायरस अप्रैल में चरम पर होगा और फिर शांत होगा, लेकिन 10 साल बाद यह फिर लौटेगा और पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। 2020 में जो हुआ वह उनके शब्दों के काफी करीब था। अब 2030 से पहले ही कोरोना के केसों का लौटना लोगों को उसी डर में डाल रहा है। रियो की किताब में यह भी लिखा है कि अगली बार वायरस इतना घातक होगा कि वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र फिर से धराशायी हो जाएगा। क्या हम एक विज्ञान और भविष्यवाणी के संगम पर खड़े हैं? रियो तात्सुकी ने एक और भविष्यवाणी की थी। जुलाई 2025 में जापान और फिलीपींस के बीच एक समुद्र के नीचे की दरार से एक विशाल सुनामी पैदा होगी जो एशिया को बुरी तरह प्रभावित करेगी। जापान, जो भूकंप और सुनामी के इतिहास में संवेदनशील रहा है, इस भविष्यवाणी को लेकर सतर्क है। हालांकि सरकार ने कोई औपचारिक चेतावनी नहीं दी है, लेकिन आपदा प्रबंधन बल हाई अलर्ट पर है। क्या यह डर महज काल्पनिक है या आने वाले समय का सटीक संकेत? कोरोना की पहली लहर एक चेतावनी थी, दूसरी एक त्रासदी, और अब यदि तीसरी दस्तक दे रही है तो यह परीक्षा है देश के नेतृत्व की, व्यवस्था की और हमारी सामाजिक चेतना की। हमारे पास इस बार वैक्सीन है, अनुभव है और संसाधन भी, लेकिन यदि लापरवाही होगी तो इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। कोरोना अब सिर्फ वायरस नहीं बल्कि एक सीख है, एक अदृश्य दुश्मन जिसने सिखाया कि सबसे मजबूत वही है जो सतर्क रहता है। कोरोना की वापसी कोई अफवाह नहीं है, लेकिन यह पैनिक का कारण भी नहीं बननी चाहिए। ये एक सिग्नल है कि हम उस भविष्य की तैयारी करें जो पहले से ही हवा में तैर रहा है। अब जरूरत है मास्क की नहीं, समझदारी की, वैक्सीनेशन की नहीं, सतर्कता की, और डर की नहीं, एकजुटता की। क्योंकि अगली लड़ाई सिर्फ वायरस से नहीं, लापरवाही से है।